पता है, कभी कभी अंधविश्वास की एक छोटी सी चिंगारी बदले की ऐसी आग लगाती है ना कि पूरा का पूरा गांव जलकर राख हो जाता है। आज हम बात करेंगे खेतपुर गांव की, एक ऐसी कहानी जहां एक गलत इल्जाम ने एक सम्मानित वैद्य को डायन बना दिया और फिर पूरे गांव को एक भयानक श्राप ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो चलिए इस अंधेरी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। जरा कल्पना कीजिए गांव की, जहां ऐसा लगता है कि आसमान ने मुंह ही मोड़ लिया है। 3 महीने हो गए, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। खेतपुर की जमीन पर दरारें नहीं थीं, बल्कि लोगों के दिलों में खौफ की लकीरें खिंच गई थीं। हवा में ना एक अजीब सी खामोशी थी और हर गुजरती रात पहले से ज्यादा डरावनी लगती थी। और जब उम्मीदें इस तरह सूखने लगती हैं ना, तो डरा हुआ इंसान अक्सर अपनी मुसीबतों के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहता है। खेतपुर को भी अपना बलि का बकरा चाहिए था, और उनकी ये तलाश बहुत जल्द गांव की दाई सावित्री पर आकर खत्म हुई। एक तरफ थी वैद्यमाई सावित्री, मतलब वो हाथ जो जड़ी बूटियों से जिंदगी देते थे, जिनका हुनर हर घर में पूजा जाता था। और फिर सिर्फ एक रात के अंधेरे में वही हाथ कातिल बन गए और वैद्यमाई एक डायन कहलाने लगी। सोचिए, जो हाथ जिंदगियां संवारते थे उन पे ही मौत का इल्जाम लग गया। और ये सब पलक झपकते ही हो गया। सोचकर देखिए, रात का तीसरा पहर है, एक बच्चे के रोने की आवाज तो आती है, पर उसकी माँ रूपा वो हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। बस उसी एक पल में सालों का जो भरोसा था ना, वो नफरत में बदल गया। सावित्री पर सीधी उंगलियां उठ गईं। अब वो दाई नहीं, डायन थी। अब गुस्साई भीड़ को कोई दलील थोड़ी ही सुननी थी। उसकी झोपड़ी, उसकी दवाइयां, मतलब बरसों की मेहनत, सब कुछ आग की लपटों में झोंक दिया गया। और गांव से निकाले जाते हुए सावित्री के मुंह से जो शब्द निकले, वो कोई भविष्यवाणी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, आने वाले कहर का एक इशारा। तो जिस गांव ने उसे मां का दर्जा दिया था, उसी ने उसे बेघर कर दिया। लेकिन जंगल के अंधेरे में सावित्री का दुख नहीं, उसका बदला आकार ले रहा था। उसने तय कर लिया, अच्छा, अगर वो लोग उसे डायन मानते हैं, तो अब वो एक असली डायन का कहर देखेंगे। और उसने अपने बदले के लिए चुना काले जादू का रास्ता। देखिए, ये कोई आम पूजा नहीं है, बल्कि एक रूह को बांधने का अनुष्ठान है। मुखिया की पत्नी लता के बालों और कपड़ों से एक पुतला बनाया गया और उसे एक ऐसे बंधन में बांधा गया जिससे सिर्फ मौत ही तोड़ सकती थी। उस पुतले की छाती पर कोयले से सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तेरा सुख मेरी प्यास। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक सौदा था, एक खतरनाक सौदा। मतलब जब तक मुखिया का परिवार तड़पेगा, तब तक सावित्री के बदले की आग ठंडी होगी। ये कोई मामूली श्राप नहीं था, ये तो रूहों को जोड़ने वाला एक बंधन था। और जैसे ही वो पुतला जमीन के नीचे दफन हुआ ना, मुखिया के घर पर कयामत ने दस्तक दे दी। गांव का जो सबसे रोशन आंगन था, अब एक अंधेरी कब्र में बदल रहा था, जहां सिर्फ और सिर्फ खौफ सांस ले रहा था। इसका असर इतना भयानक था, सोचिए, घर में मौत की गंध फैलने लगी। लहलहाते खेत एक ही रात में सड़ गए, मवेशियों के जिस्म पर कीड़े पड़ गए। और सबसे बुरा हाल तो मुखिया की पत्नी लता का था। बाल गुच्छों में झड़ रहे थे, जिस्म पर अजीब नीले हरे निशान उभर आए थे, और हर रात वो चीख मारकर जाग जाती थी। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये श्राप था जो उसकी रूह को खा रहा था। देखिए, जब घर की दीवारों से मौत की बू आने लगे ना, तो बड़े से बड़े इंसान का गुरूर टूट जाता है। मुखिया, जो खुद को गांव का रखवाला समझता था, अब बिल्कुल बेबस था। अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वो पहुंचा गांव के पंडित हरिनाथ के पास, ये जानने के लिए कि आखिर कौन सी काली छाया उसके परिवार को निगल रही है। पंडित हरिनाथ ने घर की दहलीज पर कदम रखते ही समझ लिया कि मामला किसी बीमारी का तो नहीं है। उन्होंने इसे नाम दिया काला जादू, एक ऐसी ताकत जो जिंदगियों को निगल जाती है, जो रूहों को अपना गुलाम बना लेती है। यहां से ये खेल और भी खतरनाक हो गया था। तो सवाल ये था कि इस श्राप की जड़ आखिर है कहाँ? पंडित ने बताया कि इसका जवाब गांव के पुराने कालिका मंदिर की जमीन के नीचे छिपा है, और अगर पूर्णिमा की रात से पहले उसे नहीं निकाला गया तो लता को कोई नहीं बचा सकता। समय बहुत बहुत कम था। आधी रात को जब मंदिर के नीचे की जमीन खोदी गई, तो जो निकला उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। लता के दुपट्टे में लिपटा मिट्टी का एक पुतला, जिसके सिर पर उसी के बाल थे, और गले में वो काला धागा
सावित्री का बदला अब उनके हाथों में था, ठंडा और मिट्टी में सना हुआ। मुखिया ने गुस्से में जैसे ही पुतले को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक सर्द आवाज गूंजी, तुम्हारा अंत, मेरा बदला। और बस एक झटके में सारी मशालें बुझ गईं। पंडित चीखता रहा कि इसे मत छूना, श्राप खून में उतर जाएगा, लेकिन मुखिया के सिर पर तो बदला सवार था। उस रात श्राप टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। मुखिया की बस एक गलती ने सबकी किस्मत लिख दी थी। और अगली सुबह गांव ने जो मंजर देखा, उसने सबको हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लता, वो अपने बिस्तर पर मरी हुई मिली, और उसके जिस्म पर वो शाप के निशान पहले से भी ज्यादा गहरे हो चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात कुछ और थी। वो पुतला, वो लता के शव की ठीक बगल में पड़ा था, और उसका गला वो रहस्यमयी तरीके से जला हुआ था। और मुखिया, वो तो बस एक कोने में बैठा जमीन को घूर रहा था, बिल्कुल खामोश। उसके हाथ में उस पुतले की गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। असल में श्राप टूटा नहीं था, उसे तो बस अपना नया घर मिल गया था, मुखिया का जिस्म। सावित्री ने अपना बदला ले लिया था। उसने ये साबित कर दिया था कि गांव वालों ने सिर्फ एक झोपड़ी नहीं जलाई थी, बल्कि सच को जलाया था। और जली हुई सच्चाई की राख बहुत जहरीली होती है। और ये कहानी खत्म होती है सावित्री के उसी एक सवाल पर जो उसने गांव छोड़ते वक्त पूछा था, कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ। ये सवाल सिर्फ उस गांव के लिए नहीं है ना? जब इंसाफ और बदला एक हो जाते हैं तो असल में मरता कौन है, इंसान या इंसानियत?